सुबह का समय था। गांव के ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे और खेतों से मिट्टी की सौंधी खुशबू उठ रही थी। इस खूबसूरत गांव के बीचों बीच एक कहानी जन्म लेने वाली थी। कहानी एक ऐसे किसान की जिसे लोग आलसी रघु कहकर चिढ़ाया करते थे। रघु एक साधारण किसान था, लेकिन उसका आलस्य इतना मशहूर था कि पूरे गांव में चर्चा रहती। जब बाकी किसान सुबह सुबह हल लेकर खेत जोतने निकलते तो रघु पेड़ की छांव में बैठा रहता। कभी लेटकर जम्हाई लेता तो कभी सपनों में डूब जाता। उसके सपनों में खेत से सोना उगता था। गेहूं या धान की बालियां नहीं, बल्कि चमचमाते सिक्के और जवाहरात। गांव वाले जब उसकी यह हालत देखते तो हंसते और कहते, देखो ये है हमारा आलसी रघु। दूसरों के खेत में सोना उगेगा और इसे यूं ही मिल जाएगा। रघु मुस्कुरा देता, लेकिन दिल ही दिल में सोचता, काश वाकई कोई खजाना होता तो मुझे मेहनत न करनी पड़ती। इसी दौरान एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। लंबी जटाएं, चमकती आंखें और हाथ में डंडी। पूरे गांव के लोग श्रद्धा से उनका स्वागत करने लगे। साधु धीरे धीरे घूमते घूमते रघु के बंजर खेत तक पहुंच गए। खेत कई सालों से बेकार पड़ा था, क्योंकि रघु ने कभी उसमें मेहनत नहीं की थी। साधु ने रघु को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे खेत में एक बड़ा खजाना दबा हुआ है। रघु चौंक कर उठ बैठा। सचमुच बाबा, खजाना कहाँ है वो? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, खजाना पाने के लिए तुम्हें खेत जोतना पड़ेगा, मिट्टी खोदनी पड़ेगी। अगर धैर्य से मेहनत करोगे तो तुम्हें वह जरूर मिलेगा। रघु की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। अगले ही दिन सालों बाद पहली बार रघु ने हल उठाया। सूरज तेज था, पसीना टपक रहा था, लेकिन रघु का जोश अलग ही था। वह मिट्टी पलट पलट कर गड्ढे खोदता रहा। उम्मीद थी कि कहीं से सोने का घड़ा निकलेगा। दिन बीत गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। शाम होते होते उसके हाथ छिल गए। शरीर थक गया और चेहरे पर निराशा छा गई। रात को वह खेत के किनारे चांदनी में बैठा रहा और सोचता रहा, बाबा ने तो कहा था खजाना मिलेगा, पर मुझे तो बस पत्थर और मिट्टी ही मिली। दूसरे दिन साधु फिर आए। उन्होंने देखा कि रघु निराश बैठा है। साधु ने कहा, बेटा, अगर खजाना नहीं मिला तो बीज बो दो, खेत अब तैयार है। रघु ने अनमने मन से कुछ बीज बो दिए। उसे लगा, चलो बाबा की बात मान लेते हैं। दिन बीतते गए। आसमान में बादल छाए, बारिश की बूंदें खेत को भिगो गईं। मिट्टी से बीज अंकुरित होने लगे। रघु रोज देखता कि कैसे छोटी छोटी हरियाली धीरे धीरे पूरे खेत में फैल रही है। जहाँ कभी बंजर जमीन थी, वहाँ अब जीवन का संगीत गूंज रहा था। कुछ ही महीनों में खेत सुनहरी गेहूं की बालियों से भर गया। हवा जब उन्हें झुलाती तो लगता मानो पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा है। गांव के लोग दंग रह गए। अरे, ये तो वही आलसी रघु है जिसका खेत कभी बंजर था। आज देखो कितना सुंदर खजाना उसके पास है। बच्चे खेतों में खेल रहे थे और गांव वाले फसल की कटाई में उसकी मदद कर रहे थे। रघु खुद दरांती लेकर खेत काट रहा था। उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत का पसीना कितना मीठा होता है। कटाई के बाद जब रघु ने अनाज की बोरियां भरीं तो वह सीधे साधु के पास पहुंचा। बोरी कंधे पर रखी थी और चेहरे पर चमक। उसने साधु से कहा, बाबा, मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन घर अन्न से भर गया है। यही असली खजाना है। साधु मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर बोले, बेटा, असली खजाना मेहनत में ही छिपा होता है। जो खेत को अपना खून पसीना देता है, वही अनाज से भरता है। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। उस दिन से रघु पूरी तरह बदल गया। अब वह सुबह सुबह हल लेकर खेत निकल जाता। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब सम्मान से उसका अभिवादन करते। राम राम रघु भाई, मेहनत का फल देखो, आज पूरे गांव में तुम्हारा नाम है। रघु हंसकर जवाब देता, हाँ भाइयों, अब समझ आया है कि मेहनत ही सच्चा खजाना है। सूरज खेतों पर चमकता और रघु का दृढ़ चेहरा यह गवाही देता कि
कि एक आलसी किसान कैसे मेहनती किसान बन गया। गांव में एक नई मिसाल कायम हो चुकी थी और यही इस कहानी की शिक्षा है। असली खजाना मेहनत से कमाया हुआ अन्न है, न कि आलस्य में छिपे झूठे सपने। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल कथा पंच 2 को सब्सक्राइब करना न भूलें।